उत्तर प्रदेश के मेरठ में पति की हत्या के लिए हुए बहुचर्चित ड्रम कांड के बाद अब उन पतियों में मन में भी खौफ का माहौल है जिनकी पत्नियां शादी के बाद भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ किसी न किसी विवाहेतर संबंधों में उलझी हुई हैं। ग्वालियर जिले में एक ऐसे ही पति ने अपनी पत्नी की आशंका पर चिंता सता रही है। इस युवक का आरोप है कि उसकी पत्नी के एक दो नहीं चार चार बॉयफ्रेंड हैं। इन दिनों पत्नी पति को छोड़कर एक बॉयफ्रेंड के साथ रह रही है। ये बॉयफ्रेंड उसे हत्या की धमकी दे रहा है। वह थानों के चक्कर काट रहा है। जब पुलिस ने युवक की बात को गंभीरता से नहीं लिया तो फिर परेशान होकर वह फूलबाग चौराहे पर सीएम के पोस्टर के नीचे बैठकर धरने पर बैठ गया और सीएम डॉक्टर मोहन यादव से मदद की गुहार लगाई है। ग्वालियर के जनकपुरी क्षेत्र के रहने वाले अमित कुमार सेन मेरठ के ड्रम कांड के बाद से बहुत परेशान और भयभीत है। दरअसल अमित अपनी पत्नी से पीड़ित और प्रताड़ित है। अमित सेन का आरोप है कि उसकी पत्नी अब तक 4 बॉयफ्रेंड बना चुकी है। इन दिनों वह घर छोड़कर राहुल बाथन नाम के बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन में रह रही है। अमित का कहना है कि उसके बॉयफ्रेंड और पत्नी ने मिलकर उसके बड़े बेटे हर्ष की भी हत्या करवा दी थी। अब वह छोटे बेटे को लेकर बॉयफ्रेंड के साथ रह रही है। अब उसने इसका विरोध किया तो बॉयफ्रेंड उसे हत्या करने की धमकी दे रहा है। अमित को आशंका है कि मेरठ में सौरभ ड्रम हत्याकांड की तरह उसका भी कत्ल हो सकता है। इस मामले को लेकर वह कई बार थाने में शिकायत कराने गया था, लेकिन पुलिस ने उसकी सुनवाई नहीं की। हार थक कर वह परेशान होकर ग्वालियर के फूलबाग चौराहे पर सीएम के पोस्टर के नीचे धरने पर बैठ गया। अमित ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मदद की गुहार लगाई है। पीड़ित अमित ने बताया कि कई बार उसने जनकपुर थाने पहुंचकर पुलिस से शिकायत की, लेकिन उसकी बात को गंभीरता से नहीं सुना गया। अब इस मामले में जनकपुर थाना प्रभारी का कहना है कि उनके पास फिलहाल कोई शिकायत नहीं आई है। अगर पूर्व में थाने में आवेदन दिया होगा तो उसमें भी कार्रवाई की जाने जानकारी ली जाएगी। युवक की शिकायत पर जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उसे किया जाएगा। चौराहे पे साहब मुझे इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। अच्छा। जी, तो मुझे इंसाफ इसलिए मैं मुख्यमंत्री के पोस्टर के आगे इसलिए बैठा हूँ क्योंकि मुझे इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। मैं थाने के चक्कर लगा लगा परेशान, वो 4-5 बार एसपी साहब के यहाँ हो आया, कोई इंसाफ नहीं मिला मुझे। थाने पर किलेगढ़ थाना, कंबू थाना और जनागंज थाना, अभी तक मुझे कोई सुनवाई नहीं हुई है। और मेरी बॉयफ्रेंड मेरी वाइफ मेरी बॉयफ्रेंड के साथ में रह रही है प्रेजेंट में अभी, और 3-4 बॉयफ्रेंड बना चुके हैं वो पहले से। मेरे बच्चे की हत्या की गई है और इन लोगों ने भी बच्चे की हत्या की है। और ये बीमारी के कारण, किसी भी कारण मेरे बच्चे में बाहर काम करने गया था, मुझे नहीं मालूम कैसे हुई क्या हुआ, मगर इन लोगों ने मेरे बच्चे की हत्या की। मुझे इंसाफ चाहिए बच्चे का। आपको भी डर है, आपने लिखा हुआ मुझे, हाँ मैंने ये लिखा है। तो मैं ये कह रहा हूँ, मेरे आज मेरी सुनवाई में आ रही है कि न्यूज़ में कि मैं सीमेंट डाल के पत्ती को खत्म कर दिया जा रहा है ड्रम में, और इसमें ऐसी वैसी न्यूज़ आ रही है, उल्टी सीधी न्यूज़ आ रही है इस चक्कर में, जिसका ऐसी वो ऐसा मुझे लग रहा है मुझे ऐसा नहीं कर देंगे। इसलिए मुझे बच्चे का इंसाफ चाहिए, मुझे पत्नी को सजा दिलवानी है और इस बॉयफ्रेंड को सजा दिलवानी है। अच्छा, हाँ ठीक है। ये कौन लिखा है? मुख्यमंत्री जी ने आया तो मुख्यमंत्री जी से उम्मीद है क्या? तो मुख्यमंत्री यूँ उम्मीद चाहिए ना, सुनवाई नहीं होगी तो मुख्यमंत्री से। मैं भोपाल एक बार चक्कर लगाया, दूसरे में पैसा नहीं है, मैं जाने के लिए गरीब आदमी हूँ, मैं कहाँ से जाऊँ बार बार। तो मैं इसलिए मैं चौराहे बैठा हुआ हूँ आज, नहीं बार बार भोपाल जाऊँ, बार बार जाऊँ, पैसा मैं गरीब आदमी हूँ, मैं बेलदारी करता हूँ जी। तो मैं इनसे उम्मीद है मेरी कि बस मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। इस संबंध में अभी जो है वो थाने पर उपस्थित नहीं हुआ है। अगर वो थाने पर उपस्थित अपनी कोई समस्या बताता है तो उसमें जांच कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, और यदि पूर्व में इसने आवेदन दिए हैं तो उन पर जांच की गई होगी। उस संबंध में जो है आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।